श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, गंगा मैया की जय हो, प्रभु जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज परम मांगलिक धार्मिक यह सो अवसर, यह तो स्थान ही अपने में पावन पवित्र और ऊर्जा प्रदान करने वाला है। ऐसे इस ऋषि मुनियों की तपस्थली, जिन महर्षि ने भगवान विष्णु के भी वक्षस्थल पर अपने चरण का प्रहार किया हो, ऐसे परम आराध्य श्री भृगु जी महाराज की तपस्थली और उस पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन पुनीत यह दिव्य भव्य और अत्यंत पुण्य प्रदायिनी कथा और गंगा का पावन पुलिन, यह निश्चित ही आप और हम सबके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। निश्चित ही स्थान बहुत ऊर्जा प्रदान करने वाला है। 3 दिन से निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पावन मंगलकारी कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण की बात भी यदि मन में आ जाए, कथा सुनना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी मन में आ जाए कि कथा हो रही है, चलो कथा सुन आए, तो इतने से ही भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हृदय अवरुध्यते, विराजमान ही नहीं, हृदय में आकर के रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। ऐसी भागवत महापुराण की महिमा है। इसके लिए तो यहां तक कह दिया कि ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनाः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया हो, ऐसा अनाचार अत्याचार करने वाला व्यक्ति भी एक बार यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आकर के भगवान नारायण की शरणागति ग्रहण करके दोनों हाथ ऊपर उठाकर ये कह दे कि हे ठाकुर, अब तू मेरा है और मैं तेरा हूं, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। तो 7 दिन की इस पावन मंगलमयी कथा का श्रवण करके वह व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है, वह भी पुण्यात्मा बन जाता है। आजकल कथाओं का प्रचलन बहुत चला है, कथाएं बहुत होती हैं, किंतु एक परंपरागत व्यक्ति के द्वारा
जो एक परंपरागत गुरुकुल पद्धति से पढ़ा हुआ व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, व्याकरण आदि शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया हो, उसके द्वारा यदि कथा श्रवण करने को मिल जाए तब ही कल्याण होता है। क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा, यह भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी केहू होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। संसार में यदि दुर्लभ कोई चीज है तो वह भगवान की कथा है, वह भगवान का सत्संग है, वह भगवान का दिव्य पार्षद के दर्शन करने का फल है। ऐश्वर्य तमाम लोगों के पास हो सकता है, गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा सुख सुविधाएं अनेक व्यक्तियों के पास हो सकती हैं, किंतु ये कोई आवश्यक नहीं है। जिन व्यक्तियों के पास धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा अपार संपत्ति है, उनको भगवान की कथा श्रवण करने को मिल जाए। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वैः। यह सत्संग सहज प्राप्त नहीं होता, यह कथा सहज प्राप्त नहीं होती। इसके लिए पुण्यात्मा बनना पड़ता है, पुण्य करना पड़ता है, और निश्चित ही इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्मों में आपने निश्चित ही कोई सुकृत किए होंगे, कोई पुण्य किए होंगे, कोई धर्म कार्य किया होगा, किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा, किसी भूखे को भोजन कराया होगा, किसी निर्धन कन्या के विवाह में सहयोग किया होगा। आदि आदि पुण्यों का फल आज आपको प्राप्त हो रहा है। वह है श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन मंगलमयी दिव्य कथा। और इस कथा के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। संसार में जो कुछ सुनने को मिलता है ना भैया, वो तो सब लोग अपनी अपनी व्यथा का श्रवण कराते हैं। वह सब व्यथा है, और परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र जो साधन है वह श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा है। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिम बिना कलौतु केवला भक्ति उत्पातारेव कल्पते। आजकल अनेक धर्म संप्रदाय पंथ चल पड़े हैं, अनेक लोग अपने को दिव्यात्मा महात्मा यहां तक कि परमात्मा सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं। किंतु हमारे शास्त्र कहते हैं इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधिम बिना वेद शास्त्र की विधि के और कोई किसी पंथ का अनुकरण करता है, कोई किसी रास्ते पर जाता है, कोई किसी प्रकार की भक्ति करता है, तो उसको सफलता प्राप्त नहीं होती, अपितु उत्पातारेव कल्प्यते। उसके जीवन में उत्पात पैदा हो जाता है, क्लेश पैदा हो जाता है। इसलिए भक्ति कभी मनमुखी नहीं करनी चाहिए, भक्ति हमेशा गुरुमुखी करें, और गुरु कभी जल्दबाजी में नहीं बनाना चाहिए।